प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। इससे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन सब राजू पासवान ने दिया कि आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे में गुड क्यों ऐड किया है? जब यीशु मसीह का अपने आप को कैलवरी क्रूस में उसने बलिदान दिया तो इसमें गुडनेस किया है। यही अन्य अविश्वासी लोग यही बोल के अरे तुम्हारा तो परमेश्वर तो क्रूस में चढ़ा गया और उस समय ये क्रूस में लटकाया गया तो भी बाहर के लोग क्या अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोल रहे हैं, तो खुद को भी बचा हमको भी बचा और परमेश्वर का पुत्र है तो बचा ले अपने आप को। ऐसा बातें काफ़ी सुनने को मिलता था, लेकिन यीशु ने अपने आप को बचाया नहीं। तो ये गुड क्यों आ गया? ये मलयालम में जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हम लोग दुख वेलियाचा बोलते हैं, दुख का शुक्रवार। तो हिंदी में क्यों नहीं आया है दुख शुक्रवार? तो इसमें सबसे बड़ा गुडनेस अच्छा काम क्या है? प्रभु यीशु का ये क्रूस का मरण सारे जगत के हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। जो आदम से जो गड़बड़ हुई है, पाप जिस तरह से इस धरती में आई और वचन में लिखा है पाप का वेतन मौत है। ये पाप का वेतन का मौत का जो परमेश्वर का न्याय है उसको माँ यीशु ने खत्म कर दिया। तो जो यीशु को जान लेगा विश्वास से और अपने गलतियों को कबूल करता है, पश्चाताप करता है, उसको अनंत काल का जीवन मिलता है, हमेशा के लिए परमेश्वर का राज्य का वासी बन जाता है। तो ये एक अच्छा काम यीशु ने किया है, तो क्यों नहीं इसको गुड बोलेंगे? तो ये गुड फ्राइडे में जो परमेश्वर के बच्चे लोग आपस में मिलेगा तो वाकई में ये गुड फ्राइडे और ये बात को हम लोग एक दूसरे को बताना है। यीशु जगत में आके अच्छा ही काम किया है। उसने बहुत सारे को चंगाई दिया है, भूखे लोग को खाना खिलाया, जो मर गए थे उसको भी जिलाया। ऐसे काम करने वाले को सडनली उसके दोस्त के द्वारा वो विश्वासघात होता है। गेत्सेमने विभाग में उसको पकड़ाया जाता है और जो याजक लोग, महायाजक, ज्यूस काउंसिल, सनेद्रिन, जो यहूदी लोग के बड़े बड़े लोग, उनका एक ग्रुप वाले लोग का मेन उद्देश्य था कि ये ग्रुप जो यीशु के पीछे जा रहा है उसमें से एक का मरना जरूरी है करके उनका प्लानिंग तो चल ही रहा था। और उन्होंने युदास का इस्तेमाल किया। युदास को बाद में पश्चाताप होता है जब देखा कि हर जगह जब उन लोग यीशु को पकड़ने आता है तो बाइबल में लिखा है कि उसको मारने को आए, लेकिन यीशु वहाँ से निकल गया। कैसा निकला वो सब बाइबल में व्यक्त नहीं किया, लेकिन बहुत टाइम उन लोग ने कोशिश किया, यीशु उनके पकड़ में नहीं आया। तो युदा सोचा कि ये टाइम भी 30 सिक्का चांदी का सिक्का भी मिल जाएगा, यीशु तो इनके हाथ में आने वाला नहीं है। शायद उसने ऐसा सोच के ये किया रहेगा। जब उसने देखा यीशु तो अपने आप को दे दिया तो उसको पश्चाताप हुआ, उसने जाके सिक्का रिटर्न किया। और एक चीज़ जो पत्रोस ने किया, पत्रोस ने भी 3 बार नकार के रोया और लेकिन परमेश्वर के दास लोग के साथ संगति नहीं छोड़ा, उनके साथ बना रहा। ये युदास ने नहीं किया। उसने जाके अपना आत्महत्या करके हमेशा के लिए वो निकल गया, बाहर हो गया। तो दोस्त के द्वारा विश्वासघात और ये लोगों का प्लानिंग, ऐसे बुरे काम करके इसको मारने का ही प्लानिंग था। और पिलातुस के पास लेके आया, उसके पास उसको हक है यीशु को बचाने के लिए, लेकिन वो क्योंकि ऐसा वाक्य में लिखा है अरे इसके खिलाफ तुमने जो आरोप लाया वो कुछ भी इसके ऊपर टिकता नहीं, इसने तो कुछ नहीं किया। ऐसा स्टेटमेंट है पिलातुस का, इसने तो कुछ भी नहीं किया।
लेकिन इन लोग का डिमांड था, नहीं नहीं उसको क्रूस पे चढ़ा दो, उनको ये मांगता नहीं है। जब पिलातुस ने बोला कि यार मेरे को एक जन को छोड़ना है, बराबस करके एक खूनी था उधर, उसको छोड़ूं कि यीशु को छोड़ दूं? तो लोग बोला नहीं नहीं बराबस को छोड़ दो, खूनी को छोड़ दो, इसको लेकिन मरवा दो ऐसा। तो पिलातुस ने अपना हाथ पानी से धो के बोला कि इसका खून का लेखा मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, और ये यहूदी लोग ने बोला कि वो हमारे ऊपर आने दे। इतना मतलब जब परमेश्वर के लाइन से हम लोग निकल जाएंगे ना, तो हमारी बुद्धि काम करने को नहीं लगता है। हम लोग पूरी तरह से अपने आप को एकदम खो गया, जैसा उसका मौत का लेखा हमारे ऊपर आने दे। यीशु का काम देख के भी उन लोग कौन है, क्योंकि जब महायाजक ने पूछा क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, तो हिंदी का ऐसा बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन में तो मैं देखा हाँ मैं हूँ, यीशु कहता है पॉजिटिवली कि है। तो वो सुनने के बाद उन लोग बोलता है ये ब्लास्फेमी है, मतलब ईश्वरीय निंदा करता है, इसको तो खत्म कर दो। और जब पिलातुस के पास आता है तो वो पूछता है क्या तू सचमुच यहूदी का राजा है? तो वहाँ भी यीशु कहता है मैं हूँ। तो जब ऐसा स्टेटमेंट यीशु बोल रहा है कि मैं हूँ, तो ये सुन के तो कुछ तो सोचना चाहिए। तो वहाँ भी उसने क्या किया, पिलातुस ने हेरोद के पास भेजा, हेरोद ने वहाँ भी उसका चेष्टा वेष्टा करके वापस से पिलातुस के पास भेजा, और पिलातुस के कारण उसको उसने पब्लिक का ये सब देखा आवाज, और उन लोग के रिक्वेस्ट उनका डिमांड के हिसाब से यीशु को मरने के लिए दे दिया। लेकिन रोमी लोग ये क्रूस का मरण देते हैं तो ऐसे ही सीधा लटकाते नहीं, वो जल्दी से जल्दी मरने के लिए उन लोग उससे पहला कोड़े से मारते हैं, स्कॉर्जिंग बोलते हैं इंग्लिश में। वो उसको दंड यीशु को दिया, और वो बहुत खतरनाक है स्कॉर्जिंग। वो जो चाबुक से मारते हैं, उसके एज में ऐसा बहुत सारा कॉर्ड्स रहता है, जिसके एंड में हड्डी का टुकड़ा उकड़ा लगा रहता है। तो जब मारते हैं ना, वो सब तुम्हारे चमड़े में चिपक जाएगा, और खींचेगा तो चमड़ा भी निकल जाता है। तो लिखा है कि यीशु का पीछे का शरीर जिसमें हल चलाया जैसा ऐसा हालत था, तो खून बहना तो चालू ही, और यीशु को बीच बीच में आन में पट्टी डाल के मारते थे, और पूछता था किसने मारा तेरे को, ऐसा से छेड़खानी भी बहुत किया इन लोग। और आखिर में जिसमें उसको लटकाना था उसका भार भी उसको लेके बेचारे को गोलगता कैलवरी क्रूस में लेके गए। तो ये पीड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो समझो उसने कितनी पीड़े से, आम आदमी को सहन करने को नहीं होगा। ये रोमी सरकार लोग जो स्कॉर्जिंग करते हैं भी, आगे ये पौलुस लिखा है कि मेरे को 5 बार 39 बार मेरे को पीटा घोड़े के पीठ, क्योंकि यहूदी लोग का कानून में ऐसा है 40 एक कम इतना मार सकता है। लेकिन रोमी सरकार लोग को अंदाजा है, वो मरने तक मारते नहीं है, अभी बस इतना तक मारा है तो आगे मर जाएगा, जब मालूम पड़ता है तो उन लोग बंद करता है। उन लोग में नंबर नहीं है 39 स्ट्राइप्स, इसलिए ये मत बोलना कि यीशु को 39 स्ट्राइप्स मिला जिसके कारण हमको शिफा मिलती है, क्योंकि वो वचन में कोई भी गॉस्पेल में लिखा नहीं यीशु को कितना कोड़े से मार मिली है। कोड़े से मार जरूर मिली है, लेकिन बहुत मिली है, हालत भी खराब हो गया था यीशु का, और यीशु वो क्रूस का वो उठा भी नहीं सकता था वजन, तो एक सीमोन करके साइमन, तो उसको भी उन लोग पकड़ के रखा कि जब जरूरत गिरेगा तो वो भी उठा के लेके जाएगा। और आखिर में यीशु को उसमें क्रूस में लटका के फाइनल उनका है तो कीले दोनों हाथों में, पाँव में एक कीला टुकवा के उसको जब गाड़ते हैं उधर, उसके बाद और वो भी चोरों के बीच में। तो यीशु जगत में जब आता है स्वर्ग से छोड़ के, उसका सारा महिमा छोड़ के, उसने अपने आप को इतना नीचा किया कि ये मरण जो क्रिमिनल्स के बीच में मरण को भी उसने स्वीकार किया। तो
उसने अपने आप को कितना नम्रता में डाला। तो यहाँ से यीशु से हम क्या क्या सीख सकते हैं। यीशु एक आवाज नहीं उठाया इतना मार के। अगर हम हमारे घर के नजदीक लोग भी थोड़ा भी कुछ हमारे ऊपर कर लेता है और वो थोड़ा ज्यादा पेन आता है, हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या रहता है? हाथ उठ जाता है मारने के लिए वापस, ऐसा ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। लेकिन यीशु तो यहाँ कुछ भी नहीं। और यीशु का रिएक्शन क्या? जैसे क्रूस में चढ़ा तो उसका पहला वाक्य जो मेरे को बोलने के लिए कहा गया, लूका का 23:34 में लिखा है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता एड्रेस करना मतलब ये प्रार्थना। यीशु ने उस समय जो भी बोला वो प्रार्थना था। वो 7 स्टेटमेंट्स में 2-3 स्टेटमेंट परमेश्वर की ओर था, वो प्रार्थना था। बाकी उसने उसको भी बात किया है, लेकिन ये एक पहला प्रार्थना उसने किया है जो हम सब के लिए बहुत काम करने वाला प्रार्थना है। बहुत सामर्थ्य है ये प्रार्थना। हे पिता ये इन्हें माफ कर। इस माफी में यीशु के उस बोलने से जगत का शुरुआत से अभी तक का हर एक पापियों को माफी लागू हो गया। इस बात के लिए परमेश्वर को एक बड़ा हालेलुया बोल सकते हैं हम। प्रभु की इस पिता से विनती जो किया है, इन्हें माफ कर। ये नहीं जान रहे, क्या वो नहीं जान रहे थे क्या वो लोग क्या जो सताव किए उसको, ये रोमी सोल्जर्स लोग जो उसको उन लोग तो ऑर्डर, गवर्नर ने ऑर्डर दिया बस इसको सूली पे लटका के मारना है। तो उन लोग तो बिंदास वो करते गए, उन लोग को यीशु से वास्ता ही नहीं था। उन लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और यीशु को गाड़ के सीधा लटका दिया। और जो सुनाई बातें से ये अपने आप को राजा बोलता है, खुद को बचा, वो लोग भी ऐसे इन लोग के साथ बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ उन लोग ने भी उसको तो इमीडिएट यीशु का एनिमीज में कौन कौन आ जाता है, ये जिसने उसको पकड़वा है, महायाजक, उन लोग सब जिसने प्लान किए, ये सब इसके दुश्मन में गिना जाता है ना। और जो वहाँ के पब्लिक चिल्ला रहा था, ये सब यीशु के दुश्मन जैसे ही थे ना, जो यीशु को लटका रहा था। फिर भी यीशु बोलता है पिता इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। और आगे पौलुस ने भी अपना लेख में लिखा है, अगर ये लोग जानते थे कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो लोग यीशु के लिए कभी भी क्रूस में लटकने नहीं देते थे। और हम लोग आज ऐसे मीटिंग नहीं करते थे, क्योंकि हमको इस कैलवरी क्रूस में मरने के बाद ही हमको वो एक छुटकारा मिला, अनंत काल का जीवन मिला। हमें अभी हमारा फ्यूचर क्या है वो मालूम है, हमारा अंत क्या है वो पता है, हम किसको पूछते हैं, किसको वर्शिप करते हैं उसका जानकारी है। और यीशु ने जिस तरह से उसको पीड़ा मिलने के बाद भी इन्हें माफ़ करने के लिए बोला है, ये लोग जानते नहीं। तो उससे हमें ये सीखना है कि हमको भी जो माफ़ी हमें मिली है, जो क्षमा हमें मिली है, ये हमको भी बढ़ाना है, दूसरों को भी वो क्षमा मिलने के लिए। दूसरे लोग जो अविश्वासी, आज हमारे पड़ोसी, आजू बाजू के सभी लोग के लिए हमें विनती करना है कि वो भी यीशु को अपना ले, उनके भी पापों को क्षमा मिले, उन तक भी ये यीशु का प्यार का हाथ बढ़ने जाए। जो खिला, जो हाथ में गड़ा था, पाँव में जो खिला था, ये निशानी यीशु जब वापस मर के फिर उनके शिष्यों के बीच में आया, वो गायब नहीं हुआ। क्योंकि वो थॉमस जिसने विश्वास नहीं किया, बोलता जब तक मैं ये उसके हाथ के कील का मार्क सब नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करेगा। तो यीशु अपना हाथ बढ़ा के उसको बोलता है देख। लेकिन धन्य है वे जो बिना साइंस देखे, बिना ये देख के उसे ये बोलने से विश्वास करते हैं, उसको ज़्यादा धन्य बोला है। तो हम विश्वास करें कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जब यीशु का ये समाचार लेके जाएंगे लोगों के पास, तो उसके पीछे काम करने वाला पवित्र आत्मा भी साथ में है। आपका मेहनत है, आप उसमें का काम करना है।
मुंह से परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमें शब्द देगा बात करने के लिए। और परमेश्वर जो चाहता था वो काम पूरा होने के लिए, वो चाहता है कि सभी लोग बच जाए। तो उस काम के लिए हम लोग सब समर्पित करके मैं अपना वाक्य बंद करना चाहता हूँ। यीशु थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। हम अपने पड़ोसी को देखकर बोलेंगे, मेरा प्रभु यीशु ने तुझे माफ किया, मेरा प्रभु यीशु ने मुझे भी माफ किया, और आज के बाद हमेशा मैं माफ करता रहूंगा। हम उसी के लिए बुलाए गए, उस प्यार की जिंदगी में जीने के लिए हम बुलाए गए। सेकंड मैसेज की ओर बढ़ेंगे। मैं हमारे बीच में ब्रदर मनोज हम्बीर को बुलाना चाहती हूँ। मैंने आज तक उसके मुँह से वचन सुना नहीं है, आज पहली बार सुनने जा रही हूँ। आप लोग भी पहली बार शायद सुन रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा लग रहा है कि सब आनंदित है, और मैं फिर से आपको पूछूंगा नहीं कि आप आनंदित हो गए, क्योंकि आपकी हंसी से, आपके रहन सहन से मालूम पड़ता है कि आप आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सौभाग्य दिया कि इस मंच पर मुझे लेके आया, और मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया कुछ वचन बांटने के लिए आपके सामने। हालेलुया। आज हम किस मौके पर उपस्थित हुए हैं शायद से सबको पता है, क्योंकि दीदी ने सब डाल के रखा था ग्रुप में, और मैं विश्वास करता हूँ कि ग्रुप पे सब कुछ सब देखते हैं, पढ़ते हैं वचन और सब कुछ मैसेज। तो आज सबको पता है आज गुड फ्राइडे है। बहुत लोगों की धारणा है कि आज गुड फ्राइडे मतलब सचमुच अच्छा शुक्रवार है। कोई बोलते हैं कि शौक का दिन है, शौक करने का दिन है। कोई बोलते हैं कि आज कुछ कड़वा खाने का मन कर रहा है, या कड़वा खाना चाहिए। क्या आप क्या सोचते हो? हालेलुया। क्या उसको मीठा खिला देना थोड़ा। हालेलुया। आप क्या बोलते हो? आज क्या है? आज अच्छा गुड फ्राइडे है कि आज दुख मनाने का दिन है? हालेलुया। मैं दो कुछ स्टोरीज बोलना चाहता हूँ, छोटा छोटा, मुझे पता है टाइम की कमी है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति रहता है, वो ट्रेन में जाता है, शायद से उसका टिकट गिर जाता है और ट्रेन में बैठता है। फिर उसको मालूम पड़ता है कि उसके पास टिकट नहीं है, शायद से गिर गया है, लेकिन उसने निकाला था। और बाद में सामने देखता है टीसी है। वो बहुत डर जाता है, एकदम बोलता है ना, थरथराता है, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ अभी मैं, मेरा तो गया, अभी मेरा तो कट गया, मुझे जेल जाना पड़ेगा या मुझे कुछ पेनल्टीज लगेगी। लेकिन वो टीसी वो जो एकदम आँख बंद करके सोचता रहे कि क्या करूँ, तब से टीसी उसको नज़रअंदाज करके चला जाता है। बोलते हश, मैं बच गया। दूसरा एक टाइम होता है कि आप सबके जीवन में भी हुआ रहेगा, सब स्कूल कॉलेज जा गए हैं, इसे विश्वास करता हूँ। और कभी ऐसा होता है कि हम पेपर लिखते हैं कुछ, और पेपर में कुछ हम गलत लिख देते हैं, और हमें विश्वास नहीं रहता है कि हम पास हो जाएंगे। और जब हम पेपर चेक करते हैं तो देखते अरे टीचर ने ये मैंने गलत लिखा था, लेकिन टीचर ने मुझे पास कर दिया। तभी हम लोग हाश, मैं बच गया। हालेलुया। लेकिन जब हम दुनिया में थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें कुछ भी पता नहीं था कि दुनिया में क्या करें, हम भटक रहे थे, हमें कुछ आशा नहीं थी। लेकिन 2000 साल पहले हमारे लिए कोई मरा। हालेलुया। और उसने हमारे लिए हमारे पाप सारे धो लिए, उसके लहू से हमें चंगा किया। आमीन। और उस सब वाकया को याद करते हुए आज हम बोल सकते हैं हश, मैं बच गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बच गए हैं? आमीन, हालेलुया। वचन, आज मेरा वचन सेकेंड वाला दूसरा जो वाक्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा वो है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, आमीन। कुछ भी वचन पढ़ने से पहले हमें कुछ
समझ में नहीं आता, 2-3 वचन हमें पहले भी पढ़ना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। तभी हम अगर पहले कुछ स्टोरीज या कहानी अगर सुनेंगे तो हमको अच्छे से मालूम पड़ता है कि वचन किसने कहा या क्यों कहा, हालेलुया, किस परिस्थिति में कहा। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय 39 से 43, 39 से 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन, हालेलुया। क्या सब विश्वास करते हैं हम स्वर्गलोक में होंगे? आमीन, हालेलुया। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 2 चोर यीशु मसीह के आजू बाजू में राइट एंड लेफ्ट में लटकाए गए थे। हालेलुया, आमीन। तो वहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने बहुत बार पढ़ा होगा ये चीज़ वचन, तो जैसे देखते कि 2 चोर रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे पाप किए रहते हैं, या डाकू या डकैती की रहती है, चोरी की रहती है, और बहुत कुछ गलत काम किए रहते हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या होता है, एक चोर उसको बोलता है, यीशु मसीह को बोलता है कि क्या बोलता है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। आमीन। वो बोलता है, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। आमीन। तो उस चोर के मन में या उसके बोलने से अपने को क्या लगता है? एक अहंकार लगता है। आमीन, हालेलुया। उसको ऐसा लगता रहेगा कि अगर वो मैं विश्वास करता हूं कि दोनों चोर यीशु मसीह को जानता होगा, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे जगह पे ऐसा लिखा है कि उसने कुछ चमत्कार किया यीशु मसीह ने, और उसकी कीर्ति सारे जगह में जहाँ पे वो चमत्कार किया है, सारे जगह में, सारे देशों में, सारे राज्यों में फैल गई है। तो मैं विश्वास करता रहेगा कि उन्होंने भी सुना रहेगा। हालेलुया। तो वो सुन के भी वो चोर ऐसा बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। तो इस वचन में हमको क्या देखना है कि एक उसके मन में अहंकार आया। आमीन, हालेलुया। और दूसरे चोर एक अच्छा वाला चोर था, जिसने उसने कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी वही तो दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हालेलुया। उसने क्या कहा कि तू परमेश्वर से नहीं डरता क्या? और जो तूने काम किया है, गंदे काम किए, उसका फल तू पा रहा है। लेकिन जो हमारे बाजू में लटका है क्रूस पे, उसने कुछ भी पाप नहीं किया। ये वचन के द्वारा भी हमें और एक बार हिंट मिलता है कि उसने भी परमेश्वर का वचन सुना है, यीशु मसीह को जानता था। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हमें उद्धार पाना है, आमीन, हालेलुया, तो पहली बार हमको अहंकार नहीं करना है। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे विश्वासी बनते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद हमको अहंकार आता है, घमंड आ जाता है। हालेलुया। वो हमें स्वभाव को निकालना है। आमीन, हालेलुया। जो भी पाप का स्वभाव रहता है वो हमको निकालना है। हालेलुया। और बाद में हम दूसरे चोरों के ऊपर जाएंगे। उसने नम्रता के साथ उसने बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो कोई विश्वास करते हैं कि अगर मैं नया विश्वासी हूं तो मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा होने के बाद मैं स्वर्ग में जा सकूंगा। लेकिन ये वचन के द्वारा हम कहते हैं कि जैसी उस दर परिस्थिति थी, 2 सेकंड भी नहीं लगा उसको स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया, आमीन। जैसे उसने कहा, हे यीशु, अगर तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। और तब यीशु कहता है, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया, आमीन। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है? हमें पहली बार हमें अहंकार नहीं करना है, आमीन। और हम जहाँ पे जाएंगे, हमारे चर्च में या हमारे काम की जगह में, हमें नम्रता के साथ रहना। जैसे दूसरे चोर ने कहा, नम्रता के साथ कहा, हे यीशु, अगर तू अपने राज में आएगा तो मेरी सुधि लेना। उसने कुछ बड़बड़ाया नहीं या कुछ भी और कुछ बोला नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात कहा
जैसे हम दूसरी जगह पे भी जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था कि एक ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीस्ट रहता है, वो एक बड़ी प्रार्थना करता है, मैं उपवास करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन एक पापी बोलता है हे प्रभु यीशु मैं मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ बस। तो उसमें उन्होंने कंपेयर किया कि इतना बड़ा प्रार्थना या अपने आप को ऊंचा उठाना या अभिमान दिखाना ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर एक नम्रता के साथ, एक टूटे दिल के साथ अगर प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमें क्षमा करता है। हालेलुया, आमीन। और एक चीज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे चोर की एक खासियत, उसने क्या किया, पहली बार उसने पता था यीशु मसीह है, आमीन। उसने सुना था सब कुछ कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, क्या सुना, लेकिन तब शायद से उसने विश्वास नहीं किया रहेगा, सुना रहेगा, आमीन। लेकिन तब उसने सुना, ये पहली बार किया। जब उसने देखा कि इतना सब यीशु हमको तो लटकाया है क्योंकि हमने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसको इतना तकलीफ दिया। हम देखते हैं यहाँ पे कि जो चोर उनको भी क्रूस पे लटकाया था, लेकिन यीशु मसीह जैसे तकलीफ नहीं दिया था। शायद से उसको भी, उन लोग को भी कोड़े मारे थे, लेकिन यीशु मसीह जैसे 39 कोड़े नहीं मारे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज डाला था, और बहुत कुछ उसको तकलीफ दिया यीशु मसीह को, लेकिन वैसा उनको नहीं दिया। लेकिन उसको देख के भी उसका एक विश्वास है कि इतना बड़ा परमेश्वर की इतने अच्छे अच्छे काम करके, बड़े बड़े काम करके उसने दीन रहा और उसने कुछ ना बोला। हालेलुया। तो और एक चीज हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया तभी, और विश्वास करने के बाद ही वो और एक उसने बोला कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, राज्य किसका रहता है? राजा का रहता है। मतलब यीशु मसीह को उसने राजा माना। हालेलुया। मतलब एक पहली बार उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, वो दिल में रखा था, और जब यीशु मसीह के बारे में ये सब देखा तो उसने विश्वास किया, और तीसरी बार क्या कहा? हे राजा करके उसको संबोधित किया। ये 3 चीज उसने किया। तो ये 3 चीज हम यीशु मसीह को देंगे, परमेश्वर को अपने मन से मानेंगे, और नम्रता के साथ अभिमान छोड़ के हम अगर प्रभु के रास्ते में चलेंगे तो प्रभु हमको स्वर्गराज दिखाएगा। आमीन। हालेलुया, आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सब लोग अपना कॉलर टाइट करो और पड़ोसी को देख के बोलो, मैंने स्वर्ग का टिकट बुक कर लिया। तूने किया क्या? बस ये हमेशा पूछते रहना और प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताते रहना। मनोज ब्रदर के लिए एक और बार जोर से तालियां हो जाए। जैसे बॉलीवुड में उभरते तारे होते हैं, कल्याण गॉड्स मिशन चर्च का उभरता हुआ प्रचारक के लिए और एक बार तालियां। अगला उभरता हुआ तारा डैनियल हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। हाँ, थोड़ा सा नर्वस था कि काफ़ी टाइम बाद बोल रहा हूँ, बट परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ, मौका दिया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। मेरा जो 3rd वर्स है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। कोई पढ़ सकता है? रेफरेंस जॉन चैप्टर 19 26-27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह मेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। ये जो वचन है जॉन चैप्टर 19, अगर हम इसका जॉन चैप्टर 19 पूरा पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से, तो पता चलता है कि ये जो वचन है, ये आई थिंक ये जीसस को जब क्रूसीफाई किया उसका जब अंतिम टाइम था, वो टाइम का वचन है। अगर हम 19 चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि पिलातुस ने काफ़ी कोशिश की यीशु मसीह को बचाने के लिए, बट वहाँ पर जो यहूदी लोग थे, उन लोग चाहते थे कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जाए। और उसके बाद जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद हम देखते जब परमेश्वर को ऑलमोस्ट
सब कुछ हो गया था, जब हम देखते उसके कपड़े तक उतार दिए थे, उसके कपड़ों को 4 अलग अलग टुकड़े करके लोगों ने बांट लिया और ऑलमोस्ट एंड मोमेंट था। तब हम देखते यहाँ पर वचन में जैसा लिखा है कि वहाँ पर उसकी माताएं खड़ी थी मरियम, और वहाँ पर यीशु मसीह कहता है अपने एक चेले से कि ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहता है कि ये तेरा बेटा है। तो ये वचन से जब मैं पढ़ा तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि परमेश्वर अपने अंतिम सांस में था और ऑलमोस्ट इतने दुख, दर्द और सफरिंग में था, फिर भी परमेश्वर ने जाते वक्त भी अपनी माता को संभालने के लिए उसके चेलों को बोल के गया। ये वचन दिखाता है कि परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। उसने जब वो अपने लाइफ में जब वो बचपन से बड़ा हुआ अपनी माता के साथ, माता को देखते हुए जाते वक्त भी उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी माता का ध्यान किसी और को सौंप के जाए या कि किसी और को वो जिम्मेदारी दे के जाए। मरते वक्त भी उन्होंने बोला कि मेरी माता का ख्याल रखना। और उसके बाद से लिखा है आगे कि उन लोग दोनों साथ में, फिर जो भी चेला है उन्होंने अपनी माता, यीशु की माँ का आगे ध्यान रखा। ये वचन से जब मैं पढ़ा तो मुझे भी दोपहर को काफ़ी ऐसा लगा कि मतलब कितना परमेश्वर सबके बारे में सोचता है। और ये वचन पढ़ के मेरे को दुख भी हुआ काफ़ी कि इतने सफरिंग में भी, इतने बुरे वक्त में भी परमेश्वर अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचता है। ये वचन से मेरे को ये समझा, इसमें परमेश्वर का प्यार, अनुग्रह मेरे को दिखा। एक और जब हम आगे देखते हैं वचन जैसे लिखा है, उसने अपने चेले जो उसके नज़दीक खड़ा था उससे कहा कि मेरी माता का ख्याल रखना। अगर हम यही वचन अगर मत्ती में पढ़ेंगे या मरकुस या लूक में पढ़ेंगे, हमको दिख के आता है कि परमेश्वर को जब, यीशु मसीह को जब पकड़ने को आए रोमन लोग, तब वहाँ के सारे चेले भाग गए। वचन कहता है कि परमेश्वर को पता था पहले से कि कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आमीन। तो वहाँ से सब लोग भाग गए। जब अगर हम मत्ती पढ़े, मरकुस पढ़े, लूक पढ़े, सब में यही लिखा है कि चेले वहाँ से भाग गए। खाली हम जब जॉन पढ़ते हैं, जॉन में वचन में 27 में लिखा है कि एक चेला उसके साथ खड़ा था, और वो चेला यहाँ पर नाम लिखा नहीं है। पर अगर हम जॉन जब पढ़ेंगे, जब मैंने 17, 14, 15 भी पढ़ा, तब पता चलता है कि जॉन अपने आप को परमेश्वर का प्यारा पुत्र करके बुलाता है। तो जब मैंने वचन पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जॉन अपने आप को परमेश्वर का प्यारा पुत्र करके रेफ़र करता है, उसने कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है। तो जब मैं वापस ये वचन मत्ती में जब मैं रेफरेंस पढ़ा, जब मुझे पता चला कि परमेश्वर को सब छोड़ के चले गए थे, पर उस दुख के घड़ी में यूहन्ना, जॉन उसके साथ खड़ा था। होता है लाइफ में, कई बार हम लोग काफ़ी दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, चाहे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, या चाहे ऐसा हो सकता है कि आप दुख तकलीफ़ में हो, बट परमेश्वर के साथ अगर आप खड़े हो, परमेश्वर के साथ अगर आप हो, तो परमेश्वर आपको ज़रूर उसका प्रतिफल ज़रूर आगे जाके देगा। जो हम देखते हैं, जब मैंने वचन पढ़ा भी तब मुझे पता चला कि सारे चेले वहाँ पर नहीं थे, सिर्फ माता लोग थे, माता मरियम, और सिर्फ एक चेला उसके साथ था। और जैसे ही परमेश्वर ने उस चेले को देखा, वचन में लिखा है, जीसस सॉ हिज मदर एंड द डिसाइपल ही लव्ड स्टैंडिंग देयर, सो ही सेड टू हिज मदर, ही इज़ योर सन। जैसे परमेश्वर ने वहाँ पर देखा कि एक उसका चेला वहाँ पर खड़ा है, परमेश्वर ने वहाँ पर उसको तुरंत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मेरी माता का ख्याल रख। मैं जब इस वचन को और गहराई में गया, मैं सोचा कि परमेश्वर ने उसी को क्यों दिया ये जिम्मेदारी। जब मुझे पता चला ये वचन में, और जब मैं रेफरेंस मत्ती में गया, तो मैं यहाँ से जब पढ़ते गया तो मेरे को पता चला परमेश्वर की 3 काफ़ी प्यारे चेले थे, यूहन्ना, पीटर और जेम्स। परमेश्वर के काफ़ी क्लोज सर्कल में भी थे इन लोग, और परमेश्वर ने इन्हीं को पर्वत पर भी लेके गया था जब उसको दर्शन दिखाने था। तब मेरे को पता चला कि परमेश्वर ने उसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो कई बार ऐसा होता है जब कई लोग दुख तकलीफ़ में हो, भले हम उनकी मदद ना करें, अगर हम उनके साथ खड़े हैं, परमेश्वर देखता है। भले आप अपने लाइफ में कितने भी दुख में हो, या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा मिल गई है, कोई जिम्मेदारी आप ही कर रहे हो, या चाहे वो कोई भी हो, आपके जॉब में हो, आपके पारिवारिक इसमें हो कि आपको ही सब करना पड़ रहा है, या आपके जॉब में हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो कि कोई इंसान को आप बहुत बेहद
प्यार कर रहे हो या उसको केयर कर रहे हो, फिर भी वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, परमेश्वर की नज़र है। जैसे परमेश्वर ने जॉन पे नज़र डाली और वहाँ पर देखा कि यूहन्ना परमेश्वर के साथ खड़ा है, बाकी 11 के 11 चेले नहीं है वहाँ पर, सिर्फ यूहन्ना खड़ा था। परमेश्वर की नज़र उस पर गई और परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेदारी दी, बिकॉज परमेश्वर उस पर भरोसा रखता था। परमेश्वर को पता था कि ये मेरा माता को संभाल सकते हैं, आगे जो मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो ये निभा सकता है। तो अगर लाइफ में अपने ऊपर कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, भले वो चर्च का काम हो, भले वो आपके जॉब में हो, भले आपके घर में कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, या कहीं पर भी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो आपको दी गई है, इसलिए भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको लायक समझता है उसकी, कि आपके अलावा कोई कर नहीं सकता वो चीज़, शायद आप ही वो कैपेबल हो या आप ही वो चीज़ को करने के लायक हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया। और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा नहीं। अगर जॉन का ज़िंदगी हम देखते आगे, वो एक अकेला चेला था जो नेचुरल डेथ जिसका हुआ था। बाकी सारे चेले जो थे लाइक उन लोगों ने काफ़ी परसिक्यूशन हुआ था, बट जॉन एक अकेला चेला था जो अपने 90s में उसको लंबी आयु मिली और अपने 90s में नेचुरल डेथ मरा। और अगर हम देखते भी आगे, परमेश्वर ने उसको अपने रेवलेशन चैप्टर है, वो पूरा विजन परमेश्वर ने उसको दिखाया। वो एक अकेला चेला था जिसके साथ परमेश्वर का वो कनेक्शन और बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग था कि रेवलेशन का पूरा बुक अगर हम देखते, जॉन ने लिखा है और जॉन को विजन परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी उसकी माता संभालने के लिए, कि मैं जा रहा हूँ ये दुनिया छोड़ के, यहाँ पर तुझे मेरी माँ को संभालना। परमेश्वर ने उसको लंबी आयु दी, अच्छी मौत दी, और परमेश्वर ने उसको अपना रेवलेशन भी दिखाया। ये वचन से मेरे को यही समझ में आता है कि भले कुछ भी हो, अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े हो, भले कितना भी डर का माहौल हो, वो टाइम पे ऑब्वियसली डर का माहौल था, सारे चेले भाग गए थे, रोमन सरकार ढूंढ रही थी कि कौन परमेश्वर के कनेक्टेड है, उनको पकड़ के मारे, पर वो वहाँ पर खड़ा था जब परमेश्वर आखिरी सांस में था, और परमेश्वर ने वो चीज़ देखा, और जब उसने वो चीज़ देखा, उसने एक जिम्मेदारी दी और यूहन्ना ने वो जिम्मेदारी निभाई, और परमेश्वर ने उसको आगे जाके उसका प्रतिफल भी दिया। ऐसा नहीं है बाकी चेलों का नहीं है, ऐसा प्रतिफल नहीं है, बट जितना मैं समझ पाता हूँ इस वचन से, मेरे को समझ में आता है सबकी अलग अलग भूमिका है। उन चेलों के ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जॉन के ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो सबकी अलग अलग भूमिका है। जो जॉन ने वहाँ पर खड़ा रहा, उसने देखा और उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, इतने बुरे वक्त पे भी परमेश्वर वो चीज़ को देखा और उसको प्रतिफल आगे जाके मिला। आशा करते हैं वचन से आपको कुछ सीखने को मिला हो। सच में उभरता हुआ एक तारा, उसके मुंह से हमने अनमोल वचन सुने प्रभु के बारे में, और किस तरह से उसने यूहन्ना के बारे में भी बोला, बहुत अच्छी बातें बोली, और भी वचन की गहराइयों में उतरने पाए, और ऐसे मौके उसको और मिलते रहे, और भी सच्चाइयों को, वचन के और मोतियों को बाहर निकाले, ऐसी हमारी विशेष है। जब ये बोल रहा था, मैं भी ये सोच रही थी कि हम अपने बच्चे के साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ पहुँचता है तो हमें कितना बुरा लगता है, हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन आप सोच के देखो, उस गोलगोता की उस क्रूस के यहाँ पे जब यीशु को कलवरी पे चढ़ाया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, उसकी माँ वहाँ खड़ी थी और वो ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसकी हालत आप सोच के देखो, वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। उसको पता था एक बड़ा कॉलिंग है, जब उसके कोख में यीशु को डाला था तभी उसको पता था एक बड़ा कॉलिंग है ये, लेकिन फिर भी ये दिन उसको देखना पड़ेगा, शायद उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। इसके लिए आज भी हम देखते हैं अलग अलग जातियों में मरियम को बहुत ऊंचे दर्जे पे रखा जाता है क्योंकि उसकी कॉलिंग बड़ी थी, लेकिन हमें सच्चाई पता है, उसने भी हमें यही सिखाया कि उसकी बेटे की बातों को सुनना है। तो हम अपने आप को इन वचनों के सामने समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे।